नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी में गन्ने का दाम 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर किसानों को लोकसभा चुनाव से पहले तोहफा दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में गन्ना किसानों से बातचीत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 6 वर्षों के अंदर डबल इंजन की सरकार ने लगभग 7 लाख करोड़ की राशि सीधे अन्नदाता किसानों के खाते में भेजी है। हम लोगों ने गन्ना किसानों के लिए इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया। वहीं उन्होंने कहा कि श्री अयोध्या जी में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व डबल इंजन की सरकार द्वारा यह अन्नदाता किसान भाइयों को उपहार है। डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ अन्नदाता किसानों के हितों के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। लखनऊ में गन्ना किसानों से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले चीनी मिल बंद सी हो गई थी। उत्तर प्रदेश में जब राज्य में भाजपा सरकार आई तो मुश्किल से 110 चीनी मिलें थी। यह सभी मिलें अपने काम के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद आज राज्य में 120 चीनी मिलें काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत सहित पूरा विश्व कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा था। पिछले 6 वर्षों में हमने किसानों के बैंक खातों में सीधे 7 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। अकेले गन्ना किसानों को ही एमएसपी के रूप में लगभग 2 करोड़ 3 लाख रुपए का भुगतान भाजपा के शासन में किया गया है। कर्ज तले दबा था, न उसको बिजली मिलती थी, न खाद मिलती थी, न बीज मिलता था, न सिंचाई की सुविधा थी और न ही सुरक्षा थी। बिजली नहीं थी तो ट्यूबवेल चलाता था, डीजल ज्यादा खर्च होता था, लागत ज्यादा आती थी और रात्रि को खेत में गए तो जीवन को खतरा अलग था। नहीं गए तो पंप चोरी हो जाता था। चीनी मिलें बंद सी हो गई थी। याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब हमारी सरकार आई तब केवल 110 चीनी मिलें बामुश्किल चल पा रही थी और उन पर भी सन 2010 से लेकर के 2017 के बीच गन्ना मूल्य का बकाया था। आज मैं कह सकता हूं, आज हमारी सरकार में 120 चीनी मिलें प्रदेश के अंदर चल रही हैं। कोरोना जैसी महामारी के बावजूद भी हम लोगों ने जब विदेश के अन्य राज्यों की और दुनिया के तमाम देशों में चीनी मिलें बंद हो गई, चीनी उद्योग तितर बितर हो गया, उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश मजबूती के साथ बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके अपनी चीनी मिलों को चला रहा है। 120 चीनी मिलें हम लोगों ने अब तक पिछले 6 वर्ष के अंदर अन्नदाता किसानों को सीधे, ये डबल इंजन की सरकार ने लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे अन्नदाता किसान के खाते में भेजी है। उनकी उपज का इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 62,000 करोड़ रुपया नहीं है। यह वह राशि है जो एमएसपी का दाम और गन्ना किसानों को, अकेले गन्ना किसान को आज मैं प्रातःकाल ही देख रहा था, 2,32,000 करोड़ रुपए अभी तक गन्ना किसानों का, गन्ना मूल्य का गन्ना किसानों के खाते में भेजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश में खेलों का बेहतरीन माहौल बना है। इसी माहौल को और शानदार बनाने के लिए सरकार गांव-गांव में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। गांव से निकलने वाले खिलाड़ी सुविधाओं के बूते खेल में उपलब्धियां हासिल कर भारी पुरस्कार राशि और नौकरियां पा रहे हैं। उन्होंने खेलो इंडिया, फिट इंडिया अभियान और सांसद खेल महाकुंभ के आयोजनों को श्रेय दिया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री जंगल कौड़िया स्थित महंता वैद्यनाथ स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल एवं लोक कला महाकुंभ के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स और कुश्ती के विजेताओं और उप विजेताओं को पुरस्कृत कर मनोबल बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 7 साल पहले खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। आज हर गाँव में खेल के मैदान और ओपन जिम बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल्पना से दूर लगने वाली बातें आज हकीकत हैं। गाँवों में 80,000 युवक मंगल दलों और महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट वितरित किए जा चुके हैं। पंचायती सचिवालय को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। खिलाड़ियों को सभी सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंगल कोड़िया में सुविधाओं से लैस स्टेडियम और स्थानीय कलाकारों के लिए ऑडिटोरियम बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
कहा कि उत्तर प्रदेश खेल नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है। इस नीति के तहत सरकार ने ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ, विश्व चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का प्रावधान किया है। वहीं प्रतियोगिता देखते हुए मुख्यमंत्री ने तालियां बजाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। आज अयोध्या केवल जन आस्था का केंद्र नहीं बल्कि लाखों लोगों के रोजगार का माध्यम बन रहा है। अब अयोध्या की गलियों में गोलियां नहीं चलती हैं बल्कि दीपोत्सव होता है। आज की अयोध्या कर्फ्यू के दौर से नहीं गुजर रही है बल्कि राम नाम के संकीर्तन की गूंज से गुंजायमान हो रही है। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में होम स्टे शुरू करने के लिए अब तक 1000 लोगों ने आवेदन किया है। होम स्टे के कार्यक्रम के साथ लोगों के जुड़ने से एक तरफ जहां अतिथि देवो भव का भाव व्यक्त होगा, वहीं दूसरी तरफ यह लोगों की आजीविका का माध्यम भी बनेगा। सीएम योगी ने कहा कि नवे अयोध्या में लोगों की श्रद्धा और विश्वास का भी सम्मान होगा। पर्यटकों को भी उनकी रुचि के अनुरूप वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा। साथ ही उन्हें वहां की पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को देखने, समझने और जानने का अवसर प्राप्त होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।